हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। देखिए हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, आज क्लास नंबर 13 है। इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ले गए हैं जिनके आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और इससे पहले हमारी आई सभी क्लासेज को एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उनमें भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही लिए गए हैं। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लिया गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी करेक्ट आंसर है और इन्होंने मुंबई में सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पर आर्य समाज के बारे में पूछा गया है, तो अब ब्रह्म समाज के बारे में भी आपको बता देते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में 1828 ईस्वी में की थी। तो आप इनका भी नाम ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपको सभी प्रश्न इसी प्रकार से बताए जाएंगे, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 लिया गया है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए उत्तराखंड में प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ स्थित है, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे पर है और ये चमोली ज़िले में आता है। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में जो तीर्थ मंदिर है बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर, आप ध्यान रखेंगे। देखिए बद्रीनाथ के बाद अब केदारनाथ के बारे में देख लेते हैं। केदारनाथ मंदिर ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है और ये मंदाकिनी नदी के किनारे पर है और ये भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि भगवान शिव के लिए केदारनाथ मंदिर समर्पित है और भगवान विष्णु के लिए बद्रीनाथ मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 लिया गया है कि गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है। देखिए गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। मीथेन गैस CH4, यहाँ पर ही CH4 आपका करेक्ट आंसर है। देखिए गोबर गैस को बायोगैस के भी नाम से जाना जाता है और देखिए बायोगैस होता है, इसमें किन किन की मात्रा होती है वो सभी आपको बताई जाएंगी। तो बायोगैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन, इन सभी की प्रतिशतता होती है तो वो भी आपको बताई जाएगी। मीथेन की जो परसेंटेज होती है उसमें 50 से 75% मीथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये 25 से 50% होती है CO2। और नाइट्रोजन देखते हैं तो नाइट्रोजन होती है 0 से 10% तक और हाइड्रोजन होती है इसमें 1%, 0 से 1%। और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होती है 0 से 3%। और देखिए ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन इसमें 0% यानी ना के बराबर होती है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। गोबर गैस यानी बायोगैस में ये सभी भी पाए जाते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन। और लेकिन इसमें मीथेन जो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन गैस हो जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 लिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन ये महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। इन्होंने 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, तो आप ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 लिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो ये कर्नाटक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए कर्नाटक सरकार ने आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है कोविड-19 से संबंधित। कोविड-19 से हेल्पलाइन जिसे इसकी सहायता के लिए लॉन्च की है, तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए करंट अफेयर्स से प्रश्न था, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर आप हमारे सफलता स्टडी चैनल को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप उन्हें ज़रूर पढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए सबसे बड़ा नदी द्वीप ये भारत के असम राज्य में स्थित है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है भारत का, तो माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 लिया गया है कि चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी। तो चौरी चौरा की घटना ये 5 फरवरी 1922 में हुई थी, जो कि गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा गाँव है, वहाँ पर यह घटना हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को।
अगला प्रश्न लिया गया है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है। देखिए IUPAC नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे एसिटिलीन का IUPAC नाम है एथीन। इसका फॉर्मूला बात की जाए तो फॉर्मूला होता है C2H2। और अब ऐसे भी पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर एसिटिलीन आंसर लगाएंगे। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खानवा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी। देखिए प्रसिद्ध खानवा की लड़ाई ये बाबर और राणा सांगा के मध्य हुई थी। ये लड़ाई हुई थी 16 मार्च 1527 ईस्वी में, 1527 में हुई थी और इसमें बाबर की विजय हुई थी। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत था सर थॉमस रो, जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ये 1615 ईस्वी में भारत आया था। आप ध्यान रखेंगे 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में आया था। देखिए आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 लिया गया है कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 किसे दिया गया था। ये फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स 2019 में ये स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड इसमें रानी रामपाल को मिला था, जो कि हॉकी की प्लेयर हैं। और सौरभ चौधरी को भी यह पुरस्कार दिया गया था, जो कि निशानबाजी के प्लेयर हैं, शूटिंग के। और इसमें बात की जाए कि ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन, यह था स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर और यह ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन ये दिया गया था अमित पंघाल को, जो कि बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। इनको बॉक्सिंग में दिया गया था पुरस्कार। तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, यह भी करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। देखिए देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इन्होंने 485 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 लिया गया है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। देखिए देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, नेशनल हाईवे 7, जिसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर, 2369 किलोमीटर, जो कि यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिणी कोने तमिलनाडु से कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि यह किस शहर को जोड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर के साथ जोड़ता है। तो ये देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी देखते हैं। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47A, नेशनल हाईवे 47A देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी लंबाई कुल 6 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है और ये एर्नाकुलम को कोची बंदरगाह से जोड़ता है। और जो कि सबसे बड़ा देखिए इनका आप ये भी ध्यान रखेंगे इनकी लंबाई की, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जिसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर, और जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47A जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 लिया गया है, भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना कब हुई थी। देखिए भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी, जो कि गोरेवाल कमेटी द्वारा इस बैंक की स्थापना की गई थी। आप ध्यान रखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना इसकी 1 जुलाई 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 लिया गया है कि भारत में टेलीविज़न दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में टेलीविज़न दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुई थी, जो कि दिल्ली में की गई थी। और इसका जो देखिए बात की जाए कि प्रथम राष्ट्रीयकरण प्रसारण कब हुआ था दूरदर्शन पर, प्रथम राष्ट्रीय प्रसारण, तो प्रथम राष्ट्रीय प्रसारण ये 1982 में किया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में और प्रथम राष्ट्रीय प्रसारण 1982 में किया गया था। आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 2 जगह की गई थी। एक तो उड़ीसा राज्य में की गई थी, उड़ीसा के राउरकेला में 1953 में की गई थी, और दूसरी
दूसरी की गई थी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ये 1956 में की गई थी। और देखिए जो राउरकेला ओडिशा में हुई थी, ये पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। और जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में 1956 में हुई थी, ये ब्रिटेन की सहायता से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे, पहली हुई थी 1953 में और दूसरी 1956 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 17 लिया गया है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड ये सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ पर सिनेमा करेक्ट आंसर है। और इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे दादा साहब फाल्के की अवार्ड 1969 में हुई थी और ये सिनेमा से संबंधित, सिनेमा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि IFSC का विस्तारित रूप क्या है। तो देखिए IFSC की फुल फॉर्म यहाँ पर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो आप ध्यान रखेंगे IFSC की फुल फॉर्म है ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में भारत के किस अग्रणी दोपहिया वाहन ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। तो वो कंपनी है TVS। तो आप देखिए इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर से प्रश्न था, तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी थी नॉर्टन, उसका अधिग्रहण TVS ने कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 20 लिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये असम राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर असम करेक्ट आंसर है। देखिए असम में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और मानस प्रोजेक्ट टाइगर ये भी असम राज्य में ही है। तो आप इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 21 लिया गया है कि सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच कब खेला गया था। देखिए विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच जो सर्वप्रथम विश्व कप हुए थे, उनका पहला मैच 7 जून 1975 में खेला गया था। ये 7 जून से 21 जून तक ये मैच चले थे। इसमें 7 जून को सर्वप्रथम मैच खेला गया था जो कि लॉन्डर्स मैदान लंदन में है, वहाँ पर यह मैच खेला गया था। और जो पहला मैच है ये भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे। और जो फाइनल मैच हुआ था, तो फाइनल मैच ये वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने प्रथम विश्व कप जीता था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ऐसे पूछा जाता है कि प्रथम विश्व कप में यह विश्व कप किसने जीता था, किस टीम ने जीता था। तो वेस्ट इंडीज ने जीता था इंग्लैंड को हराकर। तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न लिया गया है कि दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय कब किया गया था। तो देखिए दादर और नगर हवेली और दमन दीव को अब इनका विलय हो चुका है। इनका विलय 26 जनवरी 2020 में हुआ था, जो कि संविधान के अनुच्छेद 240 में रखा गया है। और देखिए अब इनकी नई राजधानी है दमन को बनाया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी अब दमन रखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 लिया गया है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। तो देखिए लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। तो यहाँ पर सुएज नहर आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लिया गया है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25। देखिए प्रश्न नंबर 25 में लिया गया है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विंग्स ऑफ फायर ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम और इसके सह लेखक अरुण तिवारी हैं। इन्होंने 1999 में विंग्स ऑफ फायर जो कि APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, इनको लिखा था। तो आप ध्यान रखेंगे सह लेखक का नाम भी अरुण तिवारी और ये APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। देखिए हमने यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। तो आपको यह क्लास कैसे लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।